पाई जाती है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमारी शारीरिक अभिलाषाओं को भी वो शुद्ध कर देगा। लिखा है, खुदा के सामने अपने शरीर को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को पवित्र और जीवित और भावता हुआ हम कैसे कर सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो इस अधूरी कोशिश को पूरी कोशिश में कन्वर्ट कर देगा। अभी हम जबान पे लगाकर गाली से रुकते हैं, वो गाली की इच्छा ही साफ कर देगा। अभी हम आंखों की अभिलाषाओं से क्या क्या सोच लेते हैं, वो आएगा तो आंखों की अभिलाषा को ही चेंज कर देगा। अभी हम दिलों में जड़े गंदे गंदे विचार लेकर के आते हैं, वो सब अभिलाषा के विचारों को ही दूर कर देगा। और हाथों से और पैरों से जो गलत स्थानों पे जा कर के जिन्हें क्या क्या कर आते हैं, उन सारी अभिलाषाओं को, पैरों को, हाथों को, आंख को, कान को, जबान को, नाक को, हर चीज को शुद्ध कर देगा। तो होली घोस्ट इज टू गिव होलीनेस टू द चर्च। शारीरिक शुद्धता भी आएगी, आत्मिक शुद्धता भी आएगी, मानसिक शुद्धता भी आएगी, मॉरल शुद्धता भी आएगी, रिलीजियस शुद्धता भी आएगी। अब जितना भी शुद्धिकरण है ये पूरा हवन है। तो वो हमारा हवन करना, पवित्र आत्मा आएगा तो हमारा हवन हो जाएगा, हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। समझ गए? इतना समझाने पे तो समझ में आ ही जाना चाहिए है। तो जो हमारे शरीर की जो बुराइयाँ हैं, फिर भाई जोल को नहीं कहना पड़ेगा लिपस्टिक मत लगाओ, शुद्धिकरण होठों का हो गया। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई ऐसे वाले मैसेज मत फीड करो, शुद्धिकरण हो गया। फिर कहना नहीं पड़ेगा भाई बाल मत कटाओ, शुद्धिकरण हो गया। भाइयों को नहीं कहना पड़ेगा ऐसे ये मत करो, वो मत करो। क्यों? पवित्र आत्मा आएगा, शुद्धिकरण कर देगा हमारे शरीर का भी और हमारे दिल का भी। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट, इट इज टू सेट द चर्च इन ऑर्डर। चर्च को एक ऑर्डर में अर्थात क्रम में बांधेगा। जब क्रम टूटा हुआ हो, सिस्टम, क्रम का मतलब है डिसिप्लिन, ऑर्डर का मतलब होता है एक क्रम में है, एक डिसिप्लिन में है। जब डिसिप्लिन ना हो, ऑर्डर ना हो, कोई सिस्टम ना हो, क्रम ना हो, उसको कहते हैं डिसऑर्डर्ड है। ये मोटी ऊपर की बात बता रहा हूं। पहले बहनें यहां बैठेंगी, भाई लोग वहां बैठेंगे, ये सिस्टम बढ़िया बन गया। मालूम पड़ा बहनें आ गई 75 और भाई रह गए 45। अब वो 25 बहनें कहाँ जाएं? तो भाइयों को आगे सरकाओ, पीछे बैठा दो। ये भी एक सिस्टम है। ये भी नहीं कोई कूद के कहीं से कहीं, कहीं से कहीं जा रहा। तो बैठने का एक सिस्टम, ऑर्डर है। अब 10:30 का चर्च है। 10:30 का चर्च का मतलब ये नहीं 10:30 आना। 10:30 से पहले आपने आकर अपनी जगह ले लेना है, लगभग 5 मिनट पहले। एक सिस्टम है, ऑर्डर है। चर्च को ऑर्डर में बांधेगा खुदा का आत्मा, ताकि यीशु मसीह आ सके। 10:15 यहाँ पे आ जाना चाहिए सबको। 10:15 आ जाओ। पास से आए हो तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं, दूर से आने वालों को ज़रूरत होती। अपने वॉशरूम हो आओ, मुँह हाथ धोना धो लो, बाल वाल बनाना सेट करना ठीक कर लो, कपड़े अपने कुछ इधर उधर हो रहे हैं उनको सही कर लो, हाथ वाथ गंदे हो रहे हैं उनको धो डालो, वॉशरूम जाना, टॉयलेट जाना, वो कर करा के निपट करके यहाँ पर आके बैठ भी जाओ। और ये जो बाजा बज रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कैसेट लगा हुआ है, उन विचारों में आकर के अब आप मेडिटेशन में बैठ जाओ। चाहे प्रेयर करो, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे कुछ करो। सब लोग अगर 10:15 बजे आ जाएं तो आना ऑर्डर में आ गया, टाइमिंग ऑर्डर में आ गई। भाई कोई मजबूरी ड्यूटी करके, नाइट ड्यूटी करके दौड़ता भागता चला रहा है, वो तो अगर 11 बजे भी पहुंच गया तो भी ठीक है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेकिन पड़ा ना कि नहीं, बहाना लेकर के नाइट ड्यूटी थी, घर कितने बजे पहुँचे? 6 बजे पहुँच गए थे। नाइट ड्यूटी में 6 बजे घर पहुँच गए थे क्या? हाँ, 2 घंटे का वो कर लिया था सेटिंग। तो 6 बजे पहुँचने का 2-1 घंटे नींद मारने के बाद भी फिर आप 11 बजे कैसे? 10:15 क्यों नहीं? तो अगर टाइमिंग सेट हो गई, ऑर्डर में आ गया चर्च, तो मतलब लोग टाइम से आने लगे। फिर यहाँ पे कहने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही लाइनों में बैठने लगे। कहने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही प्रार्थना करने लगे। बताने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही मेडिटेशन करने लगे। ये तो सिर्फ आना और बैठना हुआ। चर्च इन ऑर्डर पवित्र आत्मा करेगा। सबके ड्रेस प्रॉपर हैं, कोई अश्लील वस्त्र नहीं पहने हैं, कोई नंगापन अंग प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कोई वहाँ पे घुसते साथ धड़बड़ चिल्ला के बातें नहीं कर रहा। कई बार भाई लोग ऐसा कर जाते हैं
कि और इतना, अरे यार तुम्हें नहीं मालूम कि इस नीले पर्दे के इस पार क्या है, परम पवित्र स्थान में क्या हो रहा है। आप इतनी जोर से बोल रहे हैं कि यहाँ बैठे लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप बाहर हैं, आप भाई प्रेज द लॉर्ड, सब ठीक है क्या, ठीक है, और सब ये हाँ। इतने धीरे बोलोगे, बोल लो ना बाहर, आज मुंह धो लो, बाथरूम हो, आप पहले आप हो। इतने धीरे बोलो कि वहीं के वहीं सब हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से निपटा लो। कुछ ज़रूरत है कहना सुना वो भी करा लो, लेकिन यहाँ आवाज़ ना आए कमरे के अंदर। और ठीक है, उसके बाद आओ अपना स्थान ग्रहण करो। बाजे बजाने वाले हैं ये तो, इनको बहुत पहले 15 मिनट तो पहले आकर के सेट कर लेना चाहिए, नहीं कि लेट आकर के बाद में टन 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 टी टी ची ची पी पी कुछ हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। पहले आकर के 10:15 से पहले आकर के सेट कर लो। सब 5 मिनट लगते हैं, बस 5 मिनट सब सेट करा के अपना एक कैसेट या गाना या कोई म्यूज़िक लगा दी, अच्छी सी बढ़िया डिसेंट वाली सी, सूदिंग अच्छी मीठी सी, अपने चलने दो। आना बैठना, कपड़े लत्ते, मालूम पड़ा बैठे यहाँ पे, बाइबल वहाँ पड़ी, बैग वहाँ लटक रहा है, वो मेरा वो उठा देना, उनने सारा बैग पढ़ लो, पापा लो, अरे ये नहीं यार उसमें मेरी बाइबल मम्मी के पास है, मम्मी देना जरा, पापा की बाइबल है। ये जो हो रहा ना, ये काम इस गेट के बाहर हो जाना चाहिए। आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें। कंबाइंड सामान लाते हैं, लाना पड़ता क्योंकि बसों में लदे फदे कैसे तैसे आ रहे हैं, लेकिन जब इस कमरे के अंदर घुसो हॉल में, तो किसकी बाइबल, अपनी बाइबल पकड़ो, अपना ये पकड़ो, और भैया ये लंच जो है फलाने जाके वहाँ रख दो, यहाँ पर लेना देना नहीं, ठीक। तो मालूम पड़ा आना सेट हो गया, टाइमिंग सेट हो गई, ड्रेस सेट हो गए, दिमाग सेट हो गए। ये बाहर वाली चीज़ें हैं। अब अंदर की चीज़ें, चर्च इन ऑर्डर। क्या वास्तव में आप चर्च अटेंड करने को आए हैं या कोई लड़की देखने आए हैं, या किसी को मुलाकात करके नौकरी लगवाने के हिसाब से आए हैं? आपका उद्देश्य चर्च आने का क्या है? मानसिक सेटिंग भी है, ऐसा है वो दुकानदारी की बात, नौकरी की बात, शादी ब्याह की बात हम बाहर घर के में जाके कर लेंगे, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हम वर्शिप करने आए हैं, आराधना उपासना करने आए हैं, वचन सुनने आए हैं, गवाही सुनने आए हैं, गाने बजाना सुनने आए हैं, और हम भी गाने बजाने करने आए हैं। बाकी जो बात होगी, भैया वो किसी दिन आपके घर आना, कुछ काम है कि हाँ बोलो आ जाओ, किस दिन को फलाने, ठीक है, घर पे जाके भैया ऐसा आप फलानी जगह ऑफिस में काम करते हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, मैं चाह रहा था कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसी ऐसी है, भैया कहीं पर इसको भी सेट करवा दो, एडजस्ट करवा दो, बड़ा अच्छा रहेगा। यस, ये वाला काम वहाँ करो, घर जा करके चाय भी पियो, डिनर भी करो, सारा सब कुछ करो, लेकिन इस काम को यहाँ करने के लिए मत आओ। लड़की देखना है, यस, शादी करना है, लड़का तो शादी करना है, लड़की तो शादी करना ही है, इसको यहाँ करने मत आओ। भैया किसी दिन आपके घर आना है, सिस्टर किसी दिन आपसे घर आना है, अच्छा ठीक है आइए, पहुँच गए कि भाई ऐसा है कि हमारा ख्याल ये है, हम चाहते हैं कि हमारी जो बेटी है ये है, आप सब तो जानते ही हैं, और आपके बेटे हमें पसंद है, हम चाहते हैं अगर ये रिश्ता कन्वर्ट हो जाए शादी में, तो हम आपसे कहने आए हैं। अब आप इसके बारे में सोचिएगा, फिर हमें बताइएगा क्या है आपका विचार। बैठो, चाय पियो, खाओ पियो, चले आए। या भाई हमें आपकी लड़की पसंद है, हम चाहते हैं अपने फलाने बेटे के लिए, और आपका क्या विचार है, हम आपको प्रपोजल दे रहे हैं। जैसा भी हो, कोई ज़रूरत नहीं कि हाँ करना ही ज़रूरी है, हाँ या ना जो कुछ भी हो बता देना। बाकी हम तो जैसे बिलीवर हैं वैसे ही रहेंगे, हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं आएगा, हमारी मुलाकात में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन एक प्रपोजल हम आपके घर लेकर के आए, घर में गए, बातचीत करी, हाँ हुई तो ना हुई तो करा के वहाँ की बात वहाँ। लेकिन यहाँ हम यहाँ खुदा से मुलाकात करने आए हैं और भाई बहनों से भी मुलाकात करने आए हैं। नबी कहता है ऐसा नहीं कि चर्च में हम केवल खुदा से मिलने जाते हैं, हम खुदा के साथ साथ उन भाई बहनों से भी मिलने जाते हैं जिनके साथ हमें हमेशा रहना है। मालूम पड़ा खुदा से मिलने आए हैं, अबे प्रेज द लॉर्ड तो कर लो, कम से कम हाल तो पूछ लो, जय मसीह की तो कर लो। कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई खुशी है, कोई ज़रूरत है, कुछ बात है तो किसको बताएंगे? बाजार में चिल्लाएंगे क्या? लोगों से मिलते भाई, आपकी गवाही सुन के मज़ा आ गया, एक मिनट सुनो, हम आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपकी वाली बात हमें बहुत अच्छी लगी, भाई वो गजब की बात। आप जब सुनोगे ना, आपका दिल कई गुना खुशी से भर जाएगा। एक गायक से पूछो, एक सिंगर हो, गाना गा ले, और 4 जन उसके बाद आगे पीछे कहते हैं अरे यार आज तो तुमने गजब का गाया, भाई मज़ा बांध दिया, मेरे तो आंसू निकल आए।
खुदा आपको बड़ी आशीष दे भाई, ऐसे बढ़िया गाते रहो। आज तो हम बहुत आनंदित है तुम्हारे गाने। दूसरा फिर बोला थोड़ी देर के बाद, आज तो भाई तुमने क्या गाना गाया, तुमने तो यार मेरे बिल्कुल दिल को छेद दिया। ऐसा आत्मा का ज़बरदस्त मूव था जब तुम गाना गा रहे थे कि भाई मेरा तो दिल छेद गया। रियली गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हें बहुत आशीष दे। 4 जन बोल लें, उसके बाद आपसे पूछेंगे दरवाजे से निकलने के बाद, कहो कैसा लग रहा है, कहो कैसा लग रहा है। दरवाजे के बाद पूछेंगे, तुम कह नहीं पाओगे लेकिन जो खुशी तुम्हारे अंदर आएगी वो बयान से बाहर है ना। और आप कहोगे क्या इतना बढ़िया मैंने गा दिया, क्या इतना बढ़िया मैंने बजा दिया, क्या इतना बढ़िया मैंने प्रचार कर दिया, क्या मैंने इतनी अच्छी गवाही दे दी, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। फिर ये कहोगे बिन तेरे कुछ भी नहीं। तो दिमागों को सेट करना है कि हम सेट दिमाग से आ रहे हैं, टू सेट चर्च इन ऑर्डर। दिमागों को सेट होना है। फिर जब गाने का टाइम है खुल के गाएंगे, चाहे हम जैसे भी सुर हैं बेसुरा जो भी हैं। तालियों का थोड़ा सा ध्यान रखें, बेसुरी ना बजाएं ऐसी, ताकि मतलब अच्छा गाना भी बिगड़ जाए। कई बार ऐसा होता, इतने जोश में परमपिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो भैया इतनी ज़बरदस्त बजाई थी उन्हें कि परमपिता के बाद हम ही भूल गए, आगे गाएं या रोकें, मतलब हमारी टाइमिंग आउट हो गई। तो वैसा भी ना करें। जिनकी आगे पीछे ताली जा रही हो देख लिया करें, पड़ोस वालों की कहाँ बज रही है, मैं कहीं इधर उधर तो नहीं भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, है ना। तो सब गाएंगे, फिर खुल के गाएंगे। जब गाने ही आए हैं और माले में 2 गाने से फालतू हमें मौका मिलेगा नहीं, कांग्रेस 2 ही है 3 है, खुल के गाना है, सिंगिंग सेट हो जाएगी, सब जोश में गाएंगे। ये नहीं जिनके पास माइक है वही गा रहे हैं बाकी चुप बैठे, नो। आपको सेटिंग करना है कि आप सिंगिंग करेंगे सारे के सारे। अरे लीड करने वाले यहाँ बजाने वाले भी हैं, माइक वाले यहाँ बैठा रखे, इसीलिए तो बैठा रखे 4 जन। ये 4 जन जो यहाँ से गाते हैं उसका मतलब ये है, ये गानों में आप सबको देखे 2 मेल 2 फीमेल यहाँ रहते कि नहीं रहते। माइक पे हम लोग गाते हैं ताकि आप सब लोग उसके जाती है। पहला पार्ट जो होता है ना उत्तरवादी पाठ कहलाता है, रिस्पॉन्सिव रीडिंग, उसमें भी इसलिए जोर से पढ़ते हैं ताकि जो यहाँ से आवाज़ आ रही उसके साथ आप लोग भी मिलके पढ़ो, ताकि सांस लेना, विराम, पूर्ण विराम, कॉमा कहाँ लगना उसके हिसाब से पढ़ो। तो जब रीडिंग अच्छी हो गई है, सिंगिंग बढ़िया हो गई है, म्यूजिक भी बढ़िया, कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, कौन सा बाजा बजे कौन सा ना बजे, जब ये म्यूजिक सेट हो गई में आ गई, सिंगिंग सेट हो गई, सिंगिंग ऑर्डर में। तो केवल दिखाने के बाहर बाहर वाले आइटम हैं, हमारे दिल सेट हुए कि हैं? अगर हमारे दिल सेट हैं, खुशी से भरे हैं, श्रद्धा से भरे हैं, प्यार से भरे हैं, भक्ति से भरे हैं, सो पवित्र आत्मा इसलिए आएगा टू सेट इन ऑर्डर। नबी कहता है पवित्र आत्मा मिला हुआ है, प्रचारक आया प्रचार करने, दुआ करने के लिए, बोलने लगे। कह रहा ये नहीं कि वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो है उस भाई के ऊपर, बहन के ऊपर जो अन्य भाषा बोल रहा है, बट ही इज आउट ऑफ ऑर्डर। वो सिस्टम में नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है। जब उसे बोलना चाहिए तब नहीं बोल रहा, जब नहीं बोलना चाहिए तब बोल रहा है, तो वो सेट नहीं है ऑर्डर में। जैसे पेंटिकॉस्टल कहा जाता है, पेंटिकॉस्टल में हुआ 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 चालू होती है, कोई भी चिल्लाए, कोई भी गाए, कोई भी नाचे, कोई भी बोले, कोई भी दुआ कर, कुछ भी करने लगा, सब हड़ शुरू हो जाता है। तो वो कन्फ्यूजन। और पौलुस कहता है अगर ऐसा करोगे तो यदि कोई नया परदेसी आ गया तो देख के नहीं समझेगा, यहाँ तो सब कन्फ्यूजन है, बेबीलोन है ये। उसे क्या समझ में आएगा? ना तो गाना समझ में आ रहा, ना दुआ समझ में आ रहा, भाषा समझ में आ रही, ना प्रचार समझ में आ रहा। ये ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी में शोर हो रहा, सब अपने अपने सामान की आवाज़ लगा रहे हैं। कभी जाके देखना आड़तें यहाँ पे लगती है, पता पड़ जाएगा कितनी आवाज़ें और कैसी कैसी होती हैं। इट इज़ टू सेट द चर्च इन ऑर्डर। हमारे दिमाग, हमारे दिल, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा प्यार, हमारी सेवा, ये सब जैसे वचन कहता है उसमें आ जाना चाहिए। तो इट इज़ टू सेट द चर्च इन ऑर्डर। देखिए जब हम लोगों ने ये प्रार्थना चालू करी थी कि सेटिंग का मैसेज है, सेटिंग का मैसेज, चर्च को सेट करने का मैसेज है, तो सबसे पहले हमने सेट ये करा कि हम अपने विचारों को तो सेट कर लें।
हमारे अंदर जो एक दूसरे के प्रति विरोध पाया जाता है सेट कर लें, कड़वाहट पाई जाती है सेट कर दें, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना पाया जाता, एक दूसरे को नीचा समझना पाया जाता है, एक दूसरे की बुराई करना, किसी ने बात अरे वो अरे तुम्हें क्या पता, बस चढ़ गए दिमाग कहीं से कहीं, किसी का नाम लिया वो अरे भैया उनकी तो ना पूछो तुम। अरे कभी तुम अच्छी बात भी करोगे किसी की, या हमेशा हर किसी में मीन मेख निकालना है, हर किसी की बुराइयाँ करना है, हर किसी को नीचा दिखाना है? तो हम ना चलो इस विचारों को सेट करो यार कि एक दूसरे की बुराई देखना ही बंद कर दो। हम अपनी देखेंगे, अब हम दूसरों की देखेंगे ही नहीं। हम देखेंगे हम इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, हम क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं, हम दोषारोपण करने वाले हैं, हम दूसरे को नीचा देखने वाले हैं, हम अपने आप को ऊंचा समझने वाले हैं, हम अपने से ज़्यादा किसी को मानते नहीं हैं, हम अपने आप को सही करेंगे। इस सेटिंग है और करी है चर्च ने, और इस सेटिंग को करने के बाद लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि हमारे जीवन में काफ़ी फर्क आया है। मैं कोई बहुत बकर बकर करता था तो उसकी बकर बकर बंद हो गई। आज ऊपर कहने लगे हमसे पता नहीं क्या क्या बातें हुई हमने करी हैं। हाँ करी हैं। लोग कहेंगे हाँ तुमने ये करा, तुमने करा, मैया माफ करो, है ना। तो पवित्र आत्मा है जो उभारता है कि चलो भाई अपनी गलतियों का एहसास करो, अपनी गलतियों को छोड़ो, बुराइयों को दूर करो। पवित्र आत्मा उभारता है। तो यहाँ पर खड़े होके ही नहीं, कहीं भी इंसान अपने आप को सही कर लेता है। इट इज टू सेट द चर्च इन ऑर्डर। अगला पॉइंट है तीसरा, चौथा, इट इज टू ब्रिंग ए यूनिटी ऑफ स्पिरिट। यूनिटी ऑफ स्पिरिट, यूनिटी ऑफ स्पिरिट क्या है? उस स्पिरिट को छोड़िए जिसे कहते हैं पवित्र आत्मा। आप सबके अंदर जो भी आत्मा है, जो भी समझ है, वो आपका आत्मा है। दैट इज योर स्पिरिट। मैं टू स्पिरिट वाली थ्योरी नहीं बोल रहा हूं, मैं कॉमन बात कह रहा हूं। आपके अंदर जो भी समझ है, जो भी बुद्धि है, उसको कहते हैं आपका आत्मा। यूनिटी ऑफ स्पिरिट चाहिए तो पवित्र आत्मा यूनिटी ऑफ स्पिरिट कर देगा। कैसे? कि किसी की विचारधारा बहुत ऊंची है, किसी की विचारधारा बहुत नीची है, किसी की विचारधारा इस मामले में कुछ और है। तो मोटी सी बात, क्या भैया यहाँ पर एक चर्च में घंटा लटका दें 10:30 बजे, ताकि बजा दिया करके टन 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 पूरे लाडो सराय में आवाज़ चली जाए, पता पड़ जाए 10:30 बजे लाडो सराय में गोशेन चर्च शुरू हो गया। तो कुछ कहें भैया ज़रूरत क्या है लगाने की? क्यों? जिनको आना वो आते ही हैं, अनाउंसमेंट होता ही है। कोई नए नवाड़ी तो है नहीं जो सड़क चलते आए, ऐसे ही ठीक है। एक कहेगा नहीं यार सारे गांव को पता पड़ेगा कि यहाँ चर्च लगता है, ये दिखावे वाले हैं। अब समझ का फर्क चालू हुआ। एक ने कहा एक काम करते हैं, छोटा सा लगा लेते ताकि ज़्यादा दूर भी डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरा कहा जब लगाना है तो ठीक से ही लगा, बड़ा मथुरा से बुला करके जो वहाँ तक टन टन मेहरौली, क्या पता मेहरौली से कोई आ जाए अटेंड करने, देखो प्रभु का वचन सुनने। इतना लंबा बजाओ, और घंटा ना हुआ, घंटे पे 10 समझ हो गई। तो यूनिटी ऑफ स्पिरिट चाहिए चर्च में। जो पवित्र आत्मा करेगा वो क्या करेगा? घंटा लगना ठीक है या नहीं है, छोटा लगे या बड़ा लगे या नहीं लगे, इस सब पे सहमति करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक समझदार बात कही और सबने कहा आमीन, ठीक है। ज़्यादा यही तो होगा कि वो अटेम्प्ट हमारा यूजफुल नहीं रहा तो हटा लेंगे। कल को ज़रूरत महसूस हुई कि चलो कर ले तो कर लेंगे, लेकिन झगड़ा तो नहीं है, कोई डिस्पैरिटी तो नहीं समझ में। कई बार क्या होता है ना, किसी ने क्या पकाएं, एक ने कहा चिकन बनाओ, दूसरे ने कहा मटन बनाओ, तीसरे ने कहा बैगन बनाओ। अब क्या बने तो झगड़ा हो गया घर में। एक कह रहा बहुत दिन से मीट नहीं खाया इसलिए, तो एक सहमति आई, हाँ यार ये बात तो सही है, 5 दिन हो गए मीट नहीं खाया क्रिश्चियन भाई ने, ये तो बात में दम है कि यार चलो बैगन तो हटा कम से कम, अब रहा चिकन और मटन। क्रिश्चियन बाबा है भाई, बाबा बेबी जो हैं ये तो इनका भोजन मिलना चाहिए। अब एक ने कहा चिकन बना लो, दूसरे ने कहा मटन बना लो। क्यों बनाए चिकन और क्यों बनाए मटन? एक कह रहा चिकन अच्छा लगता है, दूसरा कह रहा जिसे खाने की तमीज होती है वो जानदार। चिकन तो है ना आलू की तरह है, मटन है जानदार, इसे चिकनाई भी होती है, लजीज होता है। अच्छा
तीसरे का लड़का बोला, मम्मी भूख लग रही है, 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे फैसला हो रहा है मीट बने कि चिकन बने। लड़का बोला 9:30, मम्मी कुछ भी बना, चाहे बना के दो तो सही, हमारे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, आपके चिकन मटन हो रहा है। तो समझदार आदमी ने कहा, सुनो, मटन बने में लगेंगे 1.5-2 घंटे, और चिकन भाई साहब ये ब्रॉयलर है, एक भाप में जाएगा 20 मिनट तक। ठीक है भाई, इसको भूख लग रही, नहीं तो जब तक मटन बनेगा तब तक ये सो जाएगा, चिकन बना लो। डिस्कशन भी हो गया, समझ भी हो गई, काम भी सही हो गया। नहीं है कि ना कहानी जैसे हम एक बार फंसे थे, हम और विनय, भैया आज तो खाना खा के जाओगे, हम ना, कोई बात नहीं यार। उस दिन सवेरे जल्दी निकले, इत्तेफाक की बात किया, नाश्ता नहीं करा, बाजार के सब सामान उठाए, जल्दी टाइम हो गया, निकल गए यार, मैच वैच थे। और इत्तेफाक की बात है उस दिन छोले भटूरे भी नहीं चल पाए, तो छोले भटूरे अपना पेट आइटम है दोपहर का, शाम को उबले अंडे, वो भी नहीं लगे। भजनपुरा की मीटिंग थी, शाम को उबले अंडे क्या खाएं, टाइम हो चुका है, भगा भगा स्कूटर मीटिंग पहुंच गए। ना सवेरे खाया, ना दोपहर खाया, ना अब मीटिंग शुरू। अब भाई जोल ने फिर बढ़िया मीटिंग लेना होती है, 2 घंटे का मैसेज, 9:30 बजे मीटिंग ख़त्म। अरे भाई आज तो खाना खा के जाना है ना भाई, निकलते हैं जरा। अगर नहीं, आज तो प्रिसला कह रही थी कि भाई जो हैं वो उनको खिला के भेजना, मरियम भी बोल रही थी नहीं भाई को आज खिला के भेजना ना भाई, प्रिसला मरियम कह रही हैं तो ठीक है भाई। अब उसके बाद बैठे, अब आया सब लोग तो जय मसीह की चाय पी के समोसे खा के चले गए। अब संत लोग रह गए, 2 जिन संतों की सेवा होगी। बैठे भैया बैठे, 1 घंटा हो गया, अब आए प्लेट ही लग जाए, जैसे ढाबों में होता ना, सबसे पहले वो प्याज धर देते हैं, सलाद रख दिया, वो ऑर्डर तो जब आएगा। बैठे बैठे घंटा हो गया, अब आंखें भी चढ़ने लगी, इधर नींद भी आ रही, पेट में चूहे कूद रहे, सब कुछ हो रहा, क्या करें। 9:30 की मीटिंग ख़त्म हुई, जब बजा 12:30, तो 12:30 हमने कहा, इतने में हमने एक नींद खींच भी ली। हमने कहा हाँ भाई, तो फिर क्या, बस अभी आया। तो देखा उस टाइम आलू छिल रहे थे। हमने कहा ये आलू सवेरे के लिए छिल रहे हैं या अभी के लिए? बस अभी है, वो प्रिसला फटाफट बना देगी। भैया 12:30 बजे के बाद आलू छिल के 1:30 बजे जब प्लेट आई तो उस टाइम भूख ही ख़त्म हो गई थी। अब तो ये हो रहा था भाई हमारी खताएं बख्शो और हमें जाने दो, नींद भी आ रही, सवेरे फिर ड्यूटी जाना। तो 1:30 बजे क्या खाया, कुछ भी नहीं, बस 2-4 मुंह मारे में, चलो यार। तो अगर समझ सही होगी, यूनिटी ऑफ स्पिरिट में बताना चाह रहा हूँ, यूनिटी ऑफ स्पिरिट का कोई वो वाला आत्मा नहीं जिसे पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। यूनिटी ऑफ स्पिरिट का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। अगर समझ सही होती तो मालूम पड़ा, पहले पूछे भैया वो एक बात बताओ, आप ड्यूटी से आ रहे हो, हाँ लंच कहाँ किया था? हम बता दो भाई आज तो लंच किया ही नहीं। अच्छा तो सवेरे नाश्ता करके ही निकल गए हो गए क्या? भाई आज गलती से सवेरे नाश्ता भी नहीं हो पाया। अरे तो एक काम करो, पहले फटाफट ये काम करो या इनको जल्दी दो। तो ये जो समझ यूनिट ऑफ स्पिरिट है, चर्च में सब लोगों की, यहाँ खाना होता है, खाना हो रहा है भाई, लंच है जिसकी तरफ से भी है। अब कितना निकालें, एक तो निकालने वाले का वो काम होता है, कितना निकालें, पहले आदमियों को दें कि औरतों को दें कि बच्चों को दें, कौन सा गिराएगा, कौन सा बिखेरेगा, कौन सा बर्बाद करेगा, कौन सा कहेगा जल्दी लाओ ख़त्म हो गया। उसके लिए भी एक समझ चाहिए। खाने के लिए मालूम पड़ा कर हम तो नहीं खाते, हम तो वो नहीं खाते। अरे ये कोई एक कम्युनिटी लंच हो रहा है, ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं हो रहा है। एक कह रहा हमें वाली बोटी दो, वाली बोटी दो, अगर वाली दोगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो क्यों बना दिया, चिकन क्यों बना दिया, हम तो नहीं खाएंगे। अरे दाल सब्जी क्यों, हम तो नहीं खाएंगे। मटन क्यों बना दिया, हम तो नहीं खाएंगे। ये हम तो नहीं खाएंगे, हम तो नहीं खाएंगे। क्या है, डिस्पैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये यूनिटी ऑफ स्पिरिट नहीं है। आज सब अगर दाल रोटी खाएंगे तो आज हम भी खाएंगे, चाहे हम कभी नहीं खाते हैं। आज सब लोग ये खाएंगे तो हम भी खाएंगे, चाहे सब ना खाते हों। सबके साथ मिलके चलना है तो अपने स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है, दूसरों का ध्यान रख करके चला जाता है। यदि हर कोई अपना अपना स्वार्थ देखने लगेगा तो 2 व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते। तो यूनिटी ऑफ स्पिरिट कब आएगी? जब हम अपने स्वार्थ को पीछे हटा देंगे
और देखेंगे कौन सी चीज़ है जो सबको सूट करती है, जो सबको सूट करती है हम करेंगे। तो पवित्र आत्मा जब आएगा तो क्या करेगा वो? इट विल ब्रिंग यूनिटी ऑफ द स्पिरिट। सभी लोगों की एक समझ जाएगी। आप सोचो पतरस का चर्च कितना बड़ा था। पहले ही दिन 3000 ने बपतिस्मा लिया। 3000 को बैठाएं कहाँ? 3000 को बैठाएं कहाँ? यहाँ तो 500 को बैठाने में दिक्कत आ जाती है। पतरस और चेलों ने कैसे 3000 को बैठा के मीटिंगें डेली करते होंगे। फिर अगले दिन 2000 और आ गए, और फिर 10-20 तो आते ही रहते थे। फिर मालूम पड़ा चाय भी पिलाना है, खाना भी होने लगा। तो इन सब लोगों को कैसे मैनेज किया जाएगा, उसके लिए एक समझ चाहिए, एक लीडर चाहिए, और बाकियों को उसकी समझ में शरीक होना चाहिए। और लोग थे और करते थे। हालांकि यहाँ तक जब समस्या आई तो लोगों ने कहा भाई तो कैसे खर्चा चलेगा, तो अपना सामान जमीन जायदाद तक बेच करके लोगों ने सपोर्ट करा उसमें। लेकिन उसमें एक गलत समझ वाले हनैना सफीरा भी आ गए थे, और क्या हुआ आप सभी जानते हैं। तो जब सबकी समझ एक होगी, मज़ा आता जब कहीं पिकनिक का प्रोग्राम बनाओ, फिर देखो समझ को क्या टूर्नामेंट होता है। आप कह दो भाई चलो 3-4 परिवार हम सब लोग एक बस कर लेते हैं और टूर पे चलते हैं अपन लोग ना, वहाँ शिमला होकर आएंगे। हाँ हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। चलो भाई सब तैयार हो गए? अरे भाई ऐसा बस करते हैं? बस नहीं करते, अपनी कार लेके चलते हैं। अरे हमारी खटारा नहीं चल पाएगी यार इतने दूर। अच्छा ठीक है, तो वाली कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अरे ट्रेन से निकल लेते हैं, वहाँ कालका से अपन चेंज कर लेंगे, टॉय ट्रेन में बैठ लेंगे। अब समझे चली। और आखिर में 6 घंटे के डिस्कशन के बाद मालूम क्या होगा? प्रोग्राम कैंसिल। क्यों? बड़ी मुश्किल से ट्रांसपोर्ट क्लियर किया, तो रुकेंगे कहाँ? कोई कह रहा जब जाना तो अब ठीक सही रॉयल जगह ही ठहरेंगे। भाई इतना बजट कहाँ से लाएंगे? अरे काम चलाओ, धर्मशाला में रह लेंगे यार, 10 रुपये में हो जाएगा काम। नहाएंगे कहाँ? लेडीज़ कहाँ नहाएंगी? अरे कौन नहाता ठंड में जा करके? स्प्रे मार लेना, कोई ज़रूरी ना है ना। अब वो धर्मशाला पे अटका, कोई होटल पे अटका, कोई यहाँ अटका, वो एक मुसीबत आई। बाहर जाएंगे तो भाई तो मीट खाएंगे दबा के। ठंडा इलाका है, कह रहे ठंडा है, मतलब बहुत महंगा। दिल्ली में तो इतने का मिल जाता, वहाँ तो बहुत महंगा है। सुनो फिर तो एक दिन के खर्चे में 4 दिन का बराबर हो जाएंगे। मतलब ये है कि एक समझ पे नहीं आए तो प्रोग्राम कैंसिल है, और एक समझ पे आ गए तो ऐसा है भाई हम तो आज तक गए नहीं कभी, पहली बार जा रहे हैं। आप गए क्या? हम तो 4-5 बार हुआ है। तो फिर आपको तो मालूम ही है, आपको तो मालूम है बेस्ट ट्रांसपोर्ट क्या है, कौन सी जगह रुके, कौन से इलाके में रुके, तो आपको मालूम ही है क्या? हाँ कितने में होता खर्चा जरा बता दो। बता दिया इतने में। तो ठीक है भाई, जैसा आप कहते जाओ, ये बताओ हमें क्या क्या लेके चलना और कितने पैसे देना है। बन गया प्रोग्राम 10 मिनट में। ना देखो अंदाजन इतना पर हेड आ जाएगा, और थोड़ा सा फालतू रख लेना। भाई टूरिस्ट हैं, बाहर जा रहे हैं तो भाई एंजॉय करना है, तो मज़े लेना, तो अपने हिसाब से इतना डाल लेना। ठीक है भाई। बस कौन करेगा? तुम ही टूरिस्ट, तुम ही गाइड हो, एक्सपीरियंस होल्डर, तुम ही बस जानो, तुम ही कौन सा होटल तुम जानो, कौन से ढाबे पे लंच करेंगे रास्ते में तुम जानो। हमें तो बताओ हमें करना क्या है। ये प्रोग्राम बनता है 10 मिनट में। अच्छा कॉफ़ी मिलेगी? कॉफ़ी तो नहीं देखी हमने, चाय वाय की तो देखी, कॉफ़ी का नहीं पता। कोल्ड ड्रिंक मिलती है नहीं, अगर कॉफ़ी मिलेगी तब तो हम चलते हैं, अगर कॉफ़ी नहीं मिलेगी फिर हम नहीं जाते। तो भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? तो यूनिटी ऑफ द स्पिरिट का मतलब आप समझ गए ना इतने एग्जाम्पल देने के बाद। यूनिटी ऑफ द स्पिरिट का मतलब है समझ एक होना चाहिए। अगर यहाँ 50-60 लोगों की समझ एक नहीं हो पाई तो लाखों करोड़ों की स्वर्ग में कैसे एक होगी? इसलिए समझ को यहीं ठीक करके ले जाया जाएगा, वहाँ ठीक नहीं करा जाएगा। यहीं पर पवित्र आत्मा इसलिए भेजा गया है। एलिया का मैसेज क्या है? सब बातों का सुधार। मसीह तब तक नहीं आएगा अपनी दुल्हन को लेने जब तक कि धरती पर सब बातों का सुधार न कर ले। तो सब बातों के सुधार का मैसेज तो नबी ने प्रचार कर दिया, लेकिन ये और उसके ऊपर रद्दा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, बपतिस्मा मिलेगा पाकरू का, तो सब बातों का सुधार कर देगा, सब चीज़ों को सेट कर देगा। नबी ने कह तो दिया चर्च सेट होगा, लेकिन क्या क्या सेटिंग होगी ये तो पवित्र आत्मा जब आएगा तो अपने आप करेगा। एक और इसी मैसेज नबी आगे कहता है,
जहां तक ब्रैनम टबरनेकल की बात है वहां तो ये हो रहा है, मैं कर रहा हूं। और बाकी चर्चेज में कैसे क्या सेटिंग हो रही है, उनका डिसिप्लिन क्या चल रहा है, दैट इज देयर आउटलुक। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। नबी कह रहा है बाकी चर्चेज में कैसे कैसे पवित्र आत्मा डील कर रहा है, कैसे कैसे सेटिंग कर रहा है, वो जाने। लेकिन जो मेरे चर्च की बात है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, है ना। तो पवित्र आत्मा आएगा, अपने आप ही सारी बातें सिखा देगा, सेटिंग करेगा। इट इज टू सेट द चर्च इन ऑर्डर। कितने हो गए? 3। इट इज टू ब्रिंग यूनिटी ऑफ स्पिरिट, 4 पॉइंट हो गए ना। 5वां, इट इज टू यूनाइट अस टुगेदर विद पावर। अब हम सबों को पावर के साथ, देखो ये चीज जो है सबसे बड़ा खतरा है। जिसके पास पावर आती है वो सोचता है कि अब मैं बादशाह बन गया। पावर आते साथ ही बंदा अपने आप को बादशाह समझने लगता है, उसके अंदर घमंड आता है और वो मर जाता है। किसी को जरा सा 4 आयतें लेके प्रचार करना आ गया तो एकदम से पास्टर बनना शुरू कर देता है। बन ना पाए लेकिन दिल में सोचने लगता है अब मैं पास्टर से कम नहीं हूं। और जिस दिन उसे मौका मिलेगा उस दिन वो बाउंस करके, जिसको जरा बढ़िया सा गाना, यहाँ पे तो खैर चर्च में ऐसा नहीं होता है, हमने देखा जिसको जरा सा अच्छा गाना आ जाए प्रोफेशनल वर्ल्ड में, वो भाई साहब छांटने लगते हैं म्यूजिशियन। उनसे कहा कि भैया वो एक प्रोग्राम है, कमानी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है, भैया आपको ज़रा एक गाने। अच्छा तो और कौन कौन आ रहा है उसमें, बाजे कौन बजा रहा है ये। एक्चुअली ना उस दिन मेरा एक और प्रोग्राम, एक्चुअली मुझे जाना है एक जगह। अब ये मन पसंद के ढूंढने लगे, क्यों? अपने आप को सिंगर समझने लगे ऊंचा। म्यूजिशियन भी फिर ऐसे होते हैं, अरे हम बजाएंगे, गायक तो बताओ, उसे तमीज़ है गाने की, उसे कुछ टुकड़ों पकड़ों का पता है, लय सुर का कुछ वो है, कहाँ से कोर्स करा है, कितने मेडल मारे हैं। है फालतू फालतू के साथ हम नहीं बजाते। सिंगर भी हमारे लेवल का होना चाहिए। ये चीज़ मैंने देखी है। और ख़ास तौर से गाने वाले बड़े नखरीले, हम उसके उस पर नहीं गाएंगे। अच्छा जी, म्यूजिशियन भी कौन है सिंगर है? फालतू फालतू गली कूचों में गाने वाले ना, स्कूल के फंक्शन वाले जो है ना, इनको हटाएं। यहाँ बुलाओ जो गंधर्व से कम ठीक ठाक ट्रेन लेके 8-10 साल की आया हो। किसी को पावर मिल जाए, जरा सी पावर मिल जाए तो वो अपने आप को जने कौन सा नवाब समझने लगता है। नबी बताता है एक दूसरे मैसेज में कि जब खुदावन किसी कलीसिया पे रहम करता है तो वहाँ पर पवित्र आत्मा के वरदान उतरने लगते हैं। कोई अन्य भाषा बोलने लगा, कोई भविष्यवाणी करने लगा, कोई गाने लगा, कोई प्रचार करने लगा, कोई चंगाई करने लगा, कोई कुछ करने लगा। नबी कहता है यही सबसे ज़्यादा चर्च के बिगड़ने का मौका होता है। जहाँ किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिला, उसने इतनी ऊंची कुर्सी पे अपने आप को बैठा देना है कि अगर कोई प्रॉफिट है चर्च में तो वो मैं हूँ। ले ये तो अपने आप को बिलीवर ही नहीं मान रहे, ये तो बिलीवर से ऊपर एक कैटेगरी है, उसमें पहुंच गए। क्यों? हम भविष्यवाणी करते हैं। दूसरा एक और निकला, वो और ऊपर निकल गए। अन्य भाषा हमारे अलावा कोई बोलता नहीं चर्च में, हम जम। और ये सही बात है कि पवित्र आत्मा के वरदान से वो अन्य भाषा बोलता है। उसने भी अपनी एक कुर्सी लगाए, वो ऊपर बैठा कि हमारे अलावा बाकी तो हमसे नीचे हैं। भाई जो अन्य भाषा नहीं बोलता वो तो मुझसे नीचा है ही है, तो बस मैं एक डिग्री ऊपर हूँ। तीसरे आए चंगाई करने वाले, 6 जगह चंगाइयाँ करी, अब उनको लगा कि मैं हीलर हो गया हूँ। अब ये बताओ इस चर्च में एकता और बराबर का क्या हिसाब किताब है? भाई आपको हीलिंग का वरदान मिला, खुदा का शुक्र करो, सबकी चंगाइयाँ करो, आपका फ़ायदा हम उठाएं। आप भविष्यवाणी करते हो, खुदा का शुक्र करो, हमें आपकी भविष्यवाणी से लाभ उठा रहे हैं सब लोग। आप अन्य भाषा बोलते हो, आप ये करते हो, आप प्रीचिंग करते हो, आप हो, तो आप सबके वरदानों के द्वारा से पूरी कलीसिया का फायदा रहो, खुदा आपको आशीष दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को ऊंचा समझने लगो। तो नबी कहता जब कलीसिया में वरदान उतरने लगते हैं तो वरदानों के साथ साथ बहुत सी कलीसियाओं में ऐसा होता है कि लोग घमंडी और अकड़ू हो जाते हैं वरदानों के कारण, और फिर खुदा से दूर हो जाते हैं वो लोग। तो यूनिटी ऑफ पावर इसलिए चाहिए कि आपको पावर मिल गई चंगाई की, आपको पावर मिल गई बढ़िया गाने बजाने की, आपको पावर मिल गई बढ़िया प्रचार करने की, आपको सामर्थ्य मिल गई बहुत बढ़िया डिसर्नमेंट की, आपको पावर मिल गई इंतजाम करने की।
तो ये जो अच्छी अच्छी पावर्स आपको मिली हैं, इन सबको यूनाइट करके चलो, ना कि वो हल्दी की गांठ मिली और सीधे पंसारी बने। जरा सा प्रचार करने आया क्या, बजाय इसके कि 2 लोगों के साथ मैसेज शेयर करा, वो लोग प्रभु में आगे चर्च आने लगे। अब उनने कहा अब हमारी भी इस चर्च में कुछ वैल्यू होना चाहिए, हम भी 2 लोगों को लाए हैं इस चर्च में, ये तो एमएलए हो गए। हमने मैसेज शेयर करा, 2 लोग वचन में आ गए, संदेश में आ गए, तो भाई हमको कम से कम बाकियों से ऊपर रखो ना। अरे जरा सी तुम्हें पावर क्या आ गई कि तुम अच्छा समझा लेते हो, तुम्हारे अच्छे समझाने से लोग आए तो तुम घमंड में आ गए, अपने आप को कोई ऊंची चीज समझने लगे। अरे खुदा तुमको ऊंचाई पर बैठा दे, खुदा तुमको सम्मान वो दे दे, वो आने दो ना। तो पावर जब आती है तो हर कोई अपने आप को समझने लगता। मैं खिलाड़ियों में बहुत होता ही है, खिलाड़ियों में जो बढ़िया खिलाड़ी होते हैं फिर वो समझ लगते हैं भाई जो हम खिलाड़ी हैं तो फिर हमें ये पोजीशन चाहिए, हमें इतना पेमेंट चाहिए, हमको लेने के लिए आओ और हमको छोड़ के जाओ। अरे भैया मैच है, आ जाना यार, टैक्सी वैक्सी का नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, किसी को भेज देना। ये नखरा होता है खिलाड़ियों का, किसी को भेज देना, सुनो टाइम से भेज देना कि मुझे वार्म अप भी होना, ये भी होना है। अब एक खिलाड़ी को लेने जा रहा है, लेकर के आए, मुस्करा काहे कह रहे हो, ये सब ड्रगबाजी होती है, हम सब जानते, हमने देख रखी है। मतलब भैया वो अब वो धीरे धीरे उतर रहे, अभी चल यार, चल रहे हैं, अभी चल रहे, जरा टॉयलेट हुआ हूँ, वो गाड़ी लिए खड़े हैं ले जाने के लिए, मैच है फिरोजशाह कोटला में। और वो क्या कह रहे हैं यार, एक्चुअली थोड़ा जूस पी लूँ, है आ जा तुम भी पी लो। फिर ज़रा मेरा यार वो बैग नहीं मिल रहा यार, किट वाला वो था, इसमें है तो जूते लेकिन वो वाले जो इम्पोर्टेंट मंगाए थे मैंने, फ्रांस वाले। अरे कहाँ हैं भाई, वो भी रंगबाजी दिखा रहे हैं यार, बता रहे हैं कि मैं जैसे ना बड़े हाथ जोड़ के बड़े आदर सम्मान से इनको लाया जा रहा है ताकि ये हमारी टीम की तरफ से खेल के मैच जिताएंगे। इनके नखरे इतने कि उठाते उठाते अगली बार इन्हें नहीं बुलाएंगे। तो नबी कह रहा है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो क्या करेगा, यूनिटी ऑफ पावर, जो पावर मिली है कलीसिया में लोगों को, वो अलग अलग अपना चर्च नहीं खोलेंगे, अलग अलग अपने ग्रुप नहीं बना लेंगे, अलग अलग टुकड़े नहीं करेंगे, बल्कि सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। पौलुस के साथ क्या था ये बताओ, पतरस याकूब यूहन्ना में कौन सा हल्का था, बरतुलमाई थोमा थद्दे में कौन सा हल्का था, सीलास और बरनबास में कौन सा हल्का था, मनाहेम से कौन हल्का था कोई? ऑलमोस्ट सब एक, मतलब कहते ना एक लेवल के ऊपर ही ऊपर थे। ठीक है पतरस ज्यादा था, याकूब यूहन्ना ज्यादा थे, लेकिन इसका नहीं दूसरे वाले इतने कम थे कि राजा भोजा गंगू तेली हो जाए, ऐसा नहीं था। बहुत हाई क्वालिटी में सभी लोग थे, लेकिन क्या सबों में झगड़ा था? है? जब काम है तो साथ मिलके कर रहे हैं, और जब मौका आया कि चलो भाई तुम एशिया चलो, तुम अफ्रीका चलो, तुम इथोपिया चलो, तुम इंडिया चलो, तुम टर्की चलो, तो फिर उस हिसाब से चले और फिर एक हैं। पावर सबके पास है, सब हीलिंग करते हैं, सब प्रीचिंग करते हैं, सब साल्वेशन कर रहे हैं, सारे के सारे मिरेकल्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन से एक हैं। एक बार लफड़ा हुआ था मरकुस को लेकर के, बरनबास और पौलुस में ठन गई थी, क्योंकि मरकुस ने धोखा दिया था एक बार। पंफूलिया जाते समय जब पतरस ने पौलुस ने कहा कि चलो भाई सब चलते हैं, तो मरकुस ने वहाँ ड्रामा किया, भैया मेरे ना वो थोड़ा ना पैर में नस खिंच गई थी, सियाटिका का पेन उठा है, मेरे थोड़ा सा एंकल में भी है ना, आजकल जरा पेट भी मेरा हो रहा है। पट्टे ने बहाना करके नहीं किया। पौलुस को उल्लू बनाओगे क्या? पौलुस को मालूम नहीं क्या कि तुम्हें नस में दर्द है कि नहीं है? हैं? उसे क्या पता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारा पेट चल रहा है, सब सही है? तो काफ़ी कुछ जहाँ हुई थी, तो ना ठीक है भाई, ऐसी विश, आपकी मर्जी नहीं है। तो बरनबास ने अगली बार कहा भैया एक तो आप हो गए, मैं हो गया, और वो मरकुस, कौन सा मरकुस? यही अपना चेला मरकुस? नो, ये नहीं जाएगा। क्यों? ये धोखेबाज है, ये मौके पे धोखा देता है। अरे मौके पे जान दो यार वफादारी के साथ। बंदा वो कहलाता है जो मौके पे बीमार है फिर भी जान दे रहा है, अगले की हिम्मत है। देखो, लेकिन वो बहाना करके टरक गए, और उसने कहा इसे हम साथ नहीं जाएंगे, धोखेबाज है, क्योंकि हमारे साथ पंफूलिया काम पे नहीं गया था, जबकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ज़बरदस्ती। क्यों?
इसका मूड नहीं था जाने का, तो साफ बोल, धोखा क्यों दे रहा है। और उसके बाद फिर बरनबास और पौलुस अलग। शैतान क्या काम करता है कि लोगों की यूनिटी को तोड़ करके अलग अलग कर दे, ताकि अलग अलग सबको मार करके, छितर बिर करके, छिन्न भिन्न करके खत्म कर दे। तो पवित्र आत्मा जो आएगा उसका बहुत मेजर काम है। पांचवा काम क्या है? इट इज टू यूनाइट अस टुगेदर विद पावर। हम सबको एक साथ एक पावर में मिलाकर एकता में बांध देगा, अलग अलग नहीं करेगा। इट इज टू यूनाइट अस टुगेदर विद लव, ब्रदरली लव। छठा आइटम आखिरी, हम सबको भाईचारे की प्रीति से बांधकर एक कर देगा, ब्रदरली लव। भाईचारे की प्रीति, आपस में कहना आसान है, करना भी आसान है, लेकिन कर नहीं पाते लोग। भाईचारे की प्रीति का मतलब है अपने कलीसियाई जो विश्वासी भाई बहन है उनका ध्यान रखना, उनका भला चाहना। कुछ नहीं कर सकते तो दुआओं में सच्चे मन से प्रार्थना करिए। कहीं विजिट करके आप उसका किसी का भला कर सकते हैं, करिए। हाथ पैर से, पैसा कौड़ी से, सलाह मशवरे से, कपड़े लत्ते से, जिस चीज़ से भी भीख नहीं देना है। अपने भाई बहन का समय के अनुसार साथ देना है ताकि उसका कल्याण हो। तो भाईचारे की प्रीति, किसी को समझ अच्छी नहीं है, जाओ उसको अच्छी समझ उसकी बनाओ। विश्वास में कमज़ोर है, जाओ उसके विश्वास को ज़रा मजबूत करो। आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं? भाईचारे की प्रीति को मदद करो। और जनरली भाईचारे की प्रीति की बात वो करता है जो मांगने वाला और चाहने वाला होता है। अब ये मेरा तजुर्बा है। जिसके पास दुनियावी हिसाब से, जिसके पास दुनियावी हिसाब से सब कुछ है, वो भाईचारे की प्रीति की बात यूं नहीं करता, उसके पास सब कुछ है। जिसके पास नहीं है वो इसलिए ज़्यादा करता ताकि भाई हमारा भी काम चले। भाई भाईचारे की प्रीति किसे दिखाओगे? वो हम ही व्यक्ति हैं जिसके ऊपर दिखाने का सबसे अच्छा चांस है, तो वो ज़्यादा भाईचारे की प्रीति की बात करते हैं। तो भाईचारे की प्रीति बात तो अच्छी है, लेकिन उसके पीछे उनका स्वार्थ और इंटेंशन खराब है। तो भाईचारे की प्रीति होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा स्टेचर ऑफ ए परफेक्ट मैन में, इससे पहले कि प्रेम आए, यीशु मसीह आए, रैप्चर हो, लास्ट स्टेज इज ब्रदरली काइंडनेस। एक दूसरे के साथ दया करना, तरस खाना, भला करना, करुणा करना, यह है भाईचारे की प्रीति। तो जब पवित्र आत्मा आएगा तो किस लिए आएगा? कि कलीसिया में भाईचारे के प्रीति को, करुणा, दया को, एक दूसरे का भला चाहने को बढ़ा दे। वरना इसका उल्टा क्या होता है? स्वार्थ। स्वार्थ है कि मुझे अपने से मतलब है, बस बाकी कोई मरे जिए वो जाने, उसका काम जाने। तो जब अपने पे स्वार्थी में सिमट जाएंगे तो भाईचारे की प्रीति कभी नहीं आ सकती। तो हमारे जो गंदे चरित्र हैं कि स्वार्थी हैं, पवित्र आत्मा इसलिए भेजा जाएगा कि हमारे अंदर से स्वार्थ को हटा दें, हम अपने भाई बहनों का भला चाहने लगें और उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ करने में सबसे पहले मॉरली जो कुछ कर सकते हैं, आत्मिक रीति से जो कुछ कर सकते हैं, दुआ प्रार्थना से जो कुछ कर सकते हैं, समझ देने से जो कुछ कर सकते हैं, और सबसे आखिर में रोटी कपड़ा मकान। सबसे आखिर में रोटी कपड़ा मकान की अगर ज़रूरत है तो वो भी कर दो भाई, है ना। तो भाईचारे की प्रीति में एक हो जाना। जब ये सब हो जाएंगे, प्रीचर की अनॉइंटिंग हो गई, अंक्शन आ गया, चर्च इन ऑर्डर हो गया, होलीनेस सब में आ गई, एक समझ होके हो गए, पावर में एकता आ गई और भाईचारे की प्रीति आ गई। तो अब सोचो फिर ये कलीसिया कैसी होगी? ये कलीसिया तो मुर्दों को कब्र में से निकाल लेगी। सोते सोते कहेगी आजा भैया बहुत दिन हो गए, आजा बाहर को। कोई एक्सीडेंट में मर मरा गया क्या, कोई चिंता की बात नहीं, से बुलाते हैं यार इसकी तो ज़रूरत है। अब की बारी बाजा कौन बजाएगा? बजाने वाला ही मर गया, यानी इसे ज़िंदा करना पड़ेगा यार। संडे आ रहा है, सैटरडे, तो मालूम पड़ा बाजा बजाने वाले को ज़िंदा इसलिए कर रहे हैं चर्च, कल कौन बजाएगा?
ऐसा हुआ वह पहले भी, इतिहास में से केसेस हैं। बंदे की ज़रूरत पड़ी, कौन करे? करने को तो खुद आप पेड़ों से भी करवा लेगा, पत्थरों से भी करवा लेगा, कोई ज़रूरत वैसी थोड़ी है। लेकिन कलीसिया चाहती कि नहीं यार, ये इस वाले काम को फलाने भाई से ही करवाएंगे, वो मर गया, चलो दुआ करते हैं, पर इसे ज़िंदा करते हैं। कर लिया ज़िंदा। क्या भाई, थैंक गॉड, खुदा तेरा शुक्र हो, इसकी हमें ज़रूरत है चर्च में। तो जब कलीसिया इस मयार पे पहुंच जाए कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुर्दे भी जिंदा कर ले, तो फिर बचा क्या? और ऐसा होगा। नबी कह रहा था चर्च विल बी फुल विद सच ए पावर, इतनी ताकत से कलीसिया भर जाएगी कि मुर्दों को कब्र में से खींच के बाहर निकाल लेगी। इब्रानियों 11 में लिखा है ना, कितनों ने अपने मुर्दों को जिंदा पाया। बाइबल में तो एक का भी जिक्र नहीं लिखा है कि नहीं? इब्रानियों 11 में कितनों ने अपने मुर्दों को जिंदे पाया। भाई साहब, बाप मर गया, इन बच्चों को कौन पालेगा, रोटी खिलाएगा? तो उसकी बीवी दुआ कर रही है, प्रभु 5-6 बच्चे हैं, मैं हाउसवाइफ, विश्वासी बाप था मेरा, पति मर गया, कैसे चलेगा? दुआ करी, मालूम पड़ा जिंदा हो गया। चलो भाई, ये 5 बच्चों को जब जवान हो जाए उसके बाद फिर कोई बात नहीं है। कितनों का मर्डर हो गया, गर्दन काट दी गई, जिंदा हो गए। हजारों की तादाद में मरे हुए क्रिश्चियन विश्वासी जिंदा हुए, हजारों की तादाद में मरे हुए जिंदा हुए हैं। आप सोचिए, जिस आदमी के तलवार से जब वो जिंदा हुआ होगा, तो जब उसे पता पड़ेगा जिसने टुकड़े करे थे कि भाई साहब ये खड़ा है सामने, यार मैंने इसके टुकड़े करे हैं 4, गर्दन काट के लात मार के अलग करी थी, मैंने इसका पेट फाड़ दिया था, मैंने करा था। यार ये भैया तू यार वो क्या? हाँ मैं वही हूँ, वहाँ था ना फलानी घाटी में, आपने मुझे मारा था क्या? कैसे जिंदा हो गए? प्रभु का शुक्र है, यीशु मसीह की मेहरबानी से। मारने वाले के हाथ से तलवार यूँ ही कांप के छूट जाएगी। यार ये हुआ क्या? कितने मुर्दे थे जिंदा हुए, कितने मुर्दे जिंदा हुए। न्यू टेस्टामेंट सेंट्स, वो वाले नहीं जो यीशु मसीह के साथ पुनरुत्थान में जिंदा हुए थे, वो नहीं, उसके बाद जो जब टॉर्चर हुआ है, मार हुई है, उसमें हजारों मुर्दे जिंदा हुए हैं। विश्वासियों ने प्रार्थनाएं करी, मुर्दे जिंदा। पौलुस मर गया था करीब, पौलुस को पत्थरवा करके जान से मार दिया था और उसके प्राण उसमें थे नहीं। जब भाई लोग वहाँ पे खड़े होते हैं यरूशलेम के बाहर, प्रार्थना करते हैं, तो पौलुस जिंदा हुआ और फिर टोकरे में बैठा करके उसे दीवार से उतारा, कहा पौलुस भाई अब चले जाओ। मारने वाले परेशान, यार हमने मार तो डाला था उसे, पौलुस को हमने मार डाला था, यार ये कहाँ गया? ये तो सुना फलाने शहर में प्रीचिंग कर रहा है। कितने केस ऐसे हुए हैं, कितनों ने अपने मुर्दों को जिंदा पाया। इरेनियस की कलीसिया का देखा नहीं, वो पेड़ पे लटका के मार दिया था। इरेनियस के चर्च का, फ्रांस का बंदा लटका के मार दिया जान से, और उसकी लाश लटकी हुई है, मरा है। चर्च वालों को पता पड़ा, बोला कि भैया वो मर गए। उन्हें कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। भाई लोग गए, उसकी लाश उतारी, पेड़ पर से उतारी, और चारों तरफ गोला बना के खड़े हुए, सब ने प्रार्थना करी और वो भाई जिंदा हो गया। विश्वास पवित्र आत्मा के अंदर पाया जाता है। बस आखिरी मिनट लेके ख़त्म करूँगा मैं। तो आप समझें कि पवित्र आत्मा का आना कोई छोटी चीज़ नहीं है। पवित्र आत्मा का आना ज़बरदस्त चीज़ है, और चूंकि ज़बरदस्त है इसलिए एक आध बात कह के मैं ख़त्म करता हूँ। तो नबी कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ईमानदारी के साथ और दिल की गहराई से इसको पाना चाहते हो। और जिस प्रकार से जब पवित्र आत्मा आया पेंतेकोस्त के दिन, तो उन्होंने महसूस किया कि एक आग, मतलब जैसे सनसनाहट की सी हुई आवाज़ आई, और उनमें से हर एक के ऊपर वो आग की जीवें फटती सी ठहर गई। वो क्या था? पिलर ऑफ फायर था, जो अनेक टुकड़ों में डिवाइड होकर के लोगों पे आ गया था। नाउ वी आर गोइंग टू हैव ए रिवाइवल। नाउ वॉच दिस रियल क्लोज नाउ यू मिनिस्टर्स, कि एक रिवाइवल अब होने जा रही है। वी आर फिक्सिंग ए रिवाइवल, ऑल राइट, और मे बी वी आर जस्ट हैविंग रेगुलर चर्च सर्विस। द चर्च इज़ ऑन फायर, इट शुड बी ऑल द टाइम।
कलीसिया आग से भरी हुई है। आग से क्या भरी हुई है? एक जिज्ञासा से भरी हुई है कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। इस आग से, इस तमन्ना से, जोश से कलीसिया भरी हुई है। और नबी कहता है कि भाई जब तक ये जोश नहीं होगा आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। इसलिए जोश को लाना ही पड़ेगा और उस जोश और जुस्तजू से लगना पड़ेगा। आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, कब तक नहीं मिलेगा पवित्र आत्मा? खुदा देगा पवित्र आत्मा। पेंटिकॉस्टल ने यहां तक कि टेरी मीटिंग्स चालू कर दी। जो जानते हैं पेंटिकॉस्टल बैकग्राउंड, टेरी मीटिंग, टेरी का मतलब ठहरे रहना, वेट करना। यीशु मसीह ने कहा था कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि पवित्र आत्मा ना पाओ। तो पेंटिकॉस्टल लोग आज भी टेरी मीटिंग्स करते हैं और वो टेरी मीटिंग्स करते हैं, रात रात लगा देते हैं, एक एक दो दो दिन लगा देते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि जब तक अन्य भाषा नहीं उतर आएगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं, यहीं रहेंगे इसी घर में, उपवास रखेंगे, एक एक दो दो दिन प्रार्थना करते रहेंगे। और जैसे ही अन्य भाषा बोलने लगे, चलो भाई टेरी मीटिंग, अन्य भाषा मिल गई, काम हो गया। वो कहते हैं अन्य भाषा को पवित्र आत्मा मिल गया, काम खत्म। तो आप हम सब जानते हैं कि वो एक छोटी स्टेज है, वो रियल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है बल्कि एक वरदान का पाना है। तो नबी कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप कैसे हो जाओगे। फिर याद रखना, पवित्र आत्मा ओल्ड टाइम पैटर्न पे नहीं आएगा कि शोर शराबा हो, आग की फटती जीभें आए, आंधी तूफान आए, सनसनाहट आए। ऐसा हो भी सकता है लेकिन 99% ऐसा नहीं होगा। 1% है केवल चांसेस। 99% क्या होगा? साइलेंटली आपकी लाइफ में होली घोस्ट विद पावर उतर के आ जाएगा। और ये जो आपने कैरेक्टर्स अभी सुने थे, इनसे आप भर जाओगे। जैसे इसमें फेथ का जिक्र नहीं आया लेकिन उससे भर जाओगे, आप विश्वास से भर जाओगे, आप प्रेम से भर जाओगे, आप बोल्डनेस से भरोगे, एश्योरेंस से भरोगे, आप प्रोमिस से भर जाओगे, सर्कमसिजन आपका हो जाएगा, आप दिलेरी से भर जाओगे, डर आपका भाग जाएगा, प्रचारक उस अंशन से भर जाएगा, कलीसिया होलीनेस से भर जाएगी, यूनिटी ऑफ स्पिरिट से भर जाएगी, यूनिटी ऑफ पावर से भर जाएगी, ब्रदरली लव एंड काइंडनेस से भर जाएगी। जितने मसीहत के गुण हैं इनसे आप अकेले अकेले व्यक्ति भर जाओगे व्यक्तिगत रूप से कि मेरे अंदर ये 25 गुण एकदम से आ गए। एक एक आता तो शायद कई साल लगते, ये इकट्ठे ढेर सारे 25-30 कैरेक्टर मेरे अंदर आ गए। देखो ना डिस्प्ले हो रहे हैं, देखो ना आपको कैसा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आपको अपना व्यक्तित्व कैसा महसूस हो रहा है। देखो आ जाएगा तो महसूस भी होगा और प्रैक्टिस में दिखाई भी देगा। और जब तक नहीं आएगा, नहीं दिखाई देगा, तो लगे रहो, लगना पड़ेगा। एक दो बात और कह के ख़त्म कर रहा हूँ मैं। इतने सालों से हम चल रहे हैं, इतने सालों से हम चल रहे हैं, सभी लोग हैं इसमें शामिल। ऐसा नहीं है कि सब बिना पवित्र आत्मा के बैठे हुए हैं यहाँ। तो ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है कि हम सब एक जगह बैठे, हम में से किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कोई ये सोचता हो कि भाई हमारे चर्च में तो किसी के पास पवित्र आत्मा है ही नहीं, हम सब तो बिल्कुल ही अनाड़ी और खाली हैं, या ऐसा सोचें कि इतने सालों के बाद हम सारे के सारे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ लोगों के पास पवित्र आत्मा है जो उनके जीवन चरित्र से दिखाई देता है, कुछ लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है जो उनके जीवन चरित्र से दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे हैं चक्का मुक्की के हिसाब से चल रहे हैं, कभी है कभी नहीं है, कभी मिल गया काम चल गया, कभी भाग गया, कभी आया कभी चला गया, अंदर बाहर सा ऐसी बाउंड्री पे चल रहा है। मिक्सचर है हमारे यहाँ। लेकिन हमें चाहिए परमानेंट रहने वाला सभी के लिए। सबको ना मिले तो मेजॉरिटी को तो मिले ही मिले। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, है ना। पतरस लोगों के पास जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था पेंतेकुस्त के दिन, क्या उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था? जब यीशु मसीह ने फूंक के कहा था 20वें अध्याय में कि लो पवित्र आत्मा लो, उन पे फूंका। क्या उन्होंने जो इतनी चंगाइयाँ करी थी, इतने बड़े बड़े सामर्थी काम करे, लौट के गए तो प्रभु दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं, तो क्या उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था? था, थोड़ा सा था, काम चलाऊ था।
घर में 2-4-5% है, इससे बस गुजारा ही चल रहा है कभी कभी वाला। लेकिन क्या यही सारी उम्र के लिए चाहिए? इतने में ही चेले क्यों पेंतेकोस्त के दिन भर रहे हैं, फिर 6 दिन के बाद फिर क्यों दोबारा से भर रहे हैं, फिर 10-20 दिन के बाद फिर क्यों प्रार्थना करें प्रभु फिर से उंडेल दे, फिर से उंडेल दे, फिर से उंडेल दे? क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी बराबर चाहिए, बराबर चाहिए। तो हमारे पास पवित्र आत्मा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सबके पास है या सबके पास नहीं है ऐसा भी नहीं है, कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है। किसी के पास कुछ ज़्यादा है, किसी के पास काम चलाऊ है, किसी के पास तो बस बॉर्डर ही बॉर्डर पे है। तो हम सबको चाहिए पवित्र आत्मा से भर जाना। अगर पवित्र आत्मा ना होता तो इतने जो संदेशों के द्वारा अगुवाई हो रही है, इतनी जो हमारे बीच में सुपर नेचुरल काम हो रहे हैं, इतने जो हमारे बीच में रिलायबल और बड़ी अजीब अजीब चंगाइयाँ हो रही हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये कैसे हो रहे हैं? कुछ तो है ना? तो वही मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आएगा, ये मत सोचना कि सबकी शक्लें बदल जाएंगी, कि अब तो उनके चेहरे से ही दिखाई देने लगा, उनका ना कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया, अब गोरे गोरे हो गए सब, या अब सब काले काले एक जैसे हो गए, यूनिफॉर्म हो गए, अब सब काले हो गए, बहुत बढ़िया चमकते हैं रात में। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उठा पटा को कोलांटी खाएं, यहाँ पर कोई यूँ कूदने लगा जैसे दुष्टात्मा चढ़ जाती है, ऐसा भी नहीं होगा। हम जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, हमारी विचारधाराएं बदल जाएंगी, हमारे ईमान बदल जाएंगे, हमारे कॉन्फिडेंस बदल जाएंगे, हमारे अंदर पावर बदल जाएगी, हमारी वाणी बदल जाएगी, हमारा बिहेवियर बदल जाएगा, हमारा कैरेक्टर बदल जाएगा। और जो हमने पढ़ा है और जो नहीं भी पढ़ा लेकिन बाइबल में लिखा हुआ नए नियम में, वो सब हमारे जीवन में आ करके प्रकट होने लगेगा। चंगाई भी होगी, अन्य भाषा भी होगी, भविष्यवाणी भी होगी, काउंसलिंग भी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ भी होगा, मौजे मिरेकल्स भी होंगे, वचन की समझ भी, खुदा क्या चाहता वो भी पता पड़ेगा, कब क्या करे खुदा बात करेगा वो भी मालूम हो जाएगा। और इस तरीके से हम देखेंगे कि हम एक अजीब ही मयार पे आ गए, समझ बदल गई, ऐसा हो जाएगा, है ना? तो आप लोग चाहेंगे क्या ऐसा हो? अगर चाहते हैं ऐसा हो तो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से कोशिश करना पड़ेगी, कलेक्टिवली भी हम करेंगे। और कैसे करेंगे? एक बात है, नबी का एक मैसेज बहुत अच्छा डेस्परेशन का मैसेज है, जिसमें उन्होंने बताया कि डेस्परेशन व्याकुलता, व्याकुलता क्या होती है? जब किसी चीज़ को पाने के लिए आप व्याकुल हो जाएं, डेस्परेट हो जाएं, एट एनी कॉस्ट करना ही है, इमरजेंसी आ जाए, तो फिर वो काम होता ही होता है। और डेस्परेशन में क्या है? नंबर 1, आपके दिल में अगर प्यार है तो डेस्परेशन आता है, अगर प्यार नहीं है तो कोई डेस्परेशन नहीं आता। प्रतिदिन दिल्ली में 50 मौतें होती हैं, क्या आपको दर्द होता है? कुछ नहीं। कार ने टक्कर मारी, 4 मर गए, अच्छा ठीक है, अगली बात बताओ। उनने वो खाली दवाई सुसाइड कर लिया, ठीक है, 5 मर गए, और बताओ। क्या वहाँ उनने छोरा मार दिया दारू पी करके, 3 और मर गए, 8 हो गए, और बताओ। क्या उनने आत्महत्या कर ली मेट्रो में कट के? मतलब हमने 15 खबरें पढ़ी और 50 लोग मर गए, लेकिन हमारे दिल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? हमारा कौन सा उनसे प्यार है, हैं? लेकिन एक दिन यही कलीसिया में जो आपका अच्छा मुलाकाती हो, उसकी डेथ हो जाए, फिर कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा कुछ फर्क या नहीं पड़ेगा? अरे यार संडे को तो वो आए थे, अरे यार अच्छे कहते, कोई बीमार थे क्या? नहीं, क्या हो गया था? फिर दुनिया भर की इंक्वायरी है, उनके घर जाना है, सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि उनसे प्यार है। मान लीजिए मियाँ बीवी हैं और बहुत ज़्यादा प्यार है उनमें, गए थे डॉक्टर को दिखाने की, देखना जरा पेट में कुछ दर्द सा होता है, डॉक्टर ने बताया कि मैं कैंसर है, और लास्ट स्टेज में 1 आध महीने में ख़त्म तुम्हारी बीवी या हस्बैंड है।
डॉक्टर साहब आप सही तो कह रहे हैं, अच्छा एक बार और करा लेते हैं, MRI करा लेते हैं, CT स्कैन करा लेते हैं, ये करा लेते हैं, वो टेस्ट, अच्छा यहाँ से दोबारा ओपिनियन ले लेते हैं फलाने अस्पताल। आप क्यों भड़बड़ा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी बीवी है इसलिए, तुम्हारा हस्बैंड है इसलिए इतना भड़बड़ा रहे हो ना। और जब वो खबर आई थी कि 4 को BMW ने टक्कर मारी मर गए, तब तो तुमने एक बार भी नहीं पूछा कौन से मोहल्ले के थे जो मरे। जब आपको खुदा से लगाव होगा, ये तो फिलियो लव की बात है, जब खुदा से लगाव होगा और मालूम पड़ेगा कि बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रैप्चर में नहीं जा सकते, उस समय जो व्याकुलता जनरेट होगी, उस व्याकुलता में जो प्रार्थना करी जाएगी, उस प्रार्थना को जरूर से खुदा जवाब देगा। याकूब 5 में क्या लिखा हुआ है, उसकी 16वीं आयत में लिखा है, इसलिए अपने अपने पापों को, अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लो, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा फर्वेंट एंड इफेक्चुअल प्रेयर। फर्वेंट का मतलब बड़ी आग से भरी हुई जोशीली प्रार्थना है, जिज्ञासा दिल के कहते हैं भावनाओं से ओतप्रोत प्रार्थना है। फर्वेंट एंड इफेक्चुअल, जो असरदार है, कि जो दिल की भावनाओं से जो दुआएं होती हैं, गहराइयों से उमड़ के आती हैं, तो वो असर लाती ही लाती है। तो धर्मी जन, हम मानते हैं आप लोग धर्मी लोग हैं, क्यों आप विश्वासी लोग हैं। अगर आप दिल की गहराई से, भावनाओं से ओतप्रोत होकर के असरदार प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, तो भाई बताओ क्यों नहीं मिलेगा। एक प्रार्थना पे नहीं मिलेगा तो दूसरी पे, दूसरी पे नहीं तो तीसरी पे, तीसरी, हम भी करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक प्रभु नहीं दोगे। और हमें ध्यान है, हम बहुत छोटे थे और गेहूं की कटाई हुई तो लड़कों की ड्यूटी लगती थी स्कूल वालों की कि चलो जा कर के चौकीदारी करो ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो दोस्ती के हिसाब से हमारे भी 3 थे, हमने चले यार अपन लोग उस दिन ड्यूटी लगाते हैं। हालांकि हमारा काम नहीं था, लेकिन हम डे स्कॉलर थे, फिर भी हम पहुंच लिए। रात में खलिहान में कहा भी चलो ऐसा 9-10 बज गए, खाना वाना खा के गए थे, रात भर खलिहान पे रहना, अब सोया जाए। 7th क्लास में था मैं, 7वीं क्लास में था, मुझे ध्यान है। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, रूटीन जैसे था कि इससे पहले कि सोए चलो प्रार्थना करते हैं। तो 3 जन थे, हमने चल भाई बोली पहले तू प्रार्थना कर, प्रेमनाथ नंबर 2 पे, तीसरे नंबर पे हम तीनों दुआ करेंगे, सो जाएंगे वो जो रोज़ करते हैं। एक ने करी दुआ, फिर उसके बाद दूसरे प्रेमदान ने करी भाई दुआ, तीसरी हमारी थी, हमारी दुआ की बारी आई। अब हमारी दुआ की बारी आई तो पता नहीं मेरे को कौन सी चिंगारी लग गई, पता नहीं क्या हो गया, बड़ी लंबी दुआ करी मैंने, और ऐसी दुआ करी रो रो के कि प्रभु आने वाला है और मैं तैयार, अगर नहीं तो मारा जाऊंगा, प्रभु मेरे को तैयारी दे ताकि मैं तेरे साथ आसमान पे चला जाऊं। कर ली दुआ, मैं खूब कर ली, घंटा सवा घंटे की करी मैंने दुआ। उसके बाद सो जा। मैंने कहा कैसे सोएगा, मान ले प्रभु रात में अगर आ गया आधे घंटे बाद तो तू तो नरक में जाएगा, चल उठो। मैंने कहा प्रभु आ जाएगा यार, कभी भी आ सकता है, आज रात में आ गया तो सोते पाए जाएंगे, चलो उठो। आप सोचे, फिर उठा दिया मैंने, सोने के चक्कर में थे दोनों को उठा दिया। चलो फिर दुआ करेंगे, पहले मैं ही कर रहा हूँ, चलो फिर तुम लोग करो। फिर 2-2 3-3 बार दुआ कराने के बाद ये हाल हो गया, सबको ऐसी आग लग गई कि हमने दुआ करी सवेरे के 5 बजे तक। रात में 9 बजे बैठे थे, 3 जन थे बस, बारी बारी से ऐसा लग रहा कि प्रभु अभी आने वाला, और अगर आ गया और हमारे जीवन सही नहीं पाए गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। प्रभु तू हम पे दया कर, प्रभु तू हम पे रहम कर, तू हमें सही कर, तू हमें ये कर वो कर। मतलब लगे कहाँ बताया, 7वीं क्लास के बच्चे रात में 9 बजे बैठे और सुबह के 5 बजा दिए। तो देखा कि हम थे तो नहीं आत्मा से भरे हुए, और ना ही हम इतने जोश में थे कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन जब शुरू हुई तो होते होते कब वो चिंगारी लग गई और उसने लौ पकड़ ली, कि ऐसी लौ पकड़ी कि सुबह कर दी। मतलब एक तजुर्बा मेरे लाइफ का पहला था, 7वीं क्लास में, छोटा सा था। तो ऐसा हो सकता है कि आप आएँ प्रार्थना सभा में, यहाँ पर बैठें, प्रार्थना कोई कर रहा, शायद आप उतने आग से भरे हुए नहीं हैं, लेकिन भाई जब इस अंगीठी में बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं से लपट तो लगती है, और लपट फिर कैसी लगेगी, क्या होगा, मैं कुछ अभी कह नहीं सकता। लेकिन मेरी भी अब इच्छा है कि एक आध दिन ऐसा काम हो,
ऐसा काम किया जाए जिससे पवित्र आत्मा की आग उतर के आए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा गोशेन को मैक्सिमम लोगों को मिले। अब जो लोग इस जगह हाजिर ही ना हो तो फिर वही होगा मैदाद और एल्लाद वाला हाल कि प्रभु चल जहाँ पर भी है कर दे काम, नहीं आए कर दे काम। लेकिन ऐसे में जैसे आज हमने ज़बूर 1 पढ़ा था कि दुष्ट लोग धर्मियों की अदालत में ठहर नहीं पाएंगे, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह पाएंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरने पाएंगे। अब हम बहुत स्वार्थी हो गए, हम बहुत सिमट गए हैं। अब बाहर क्या हो रहा है उसका हमें ज़्यादा वो नहीं है, चिंता नहीं है। अब अपनी जान पे अटकी हुई है तो हमें अपने जाने की ज़्यादा परवाह और चिंता है कि हम चले जाएं रैप्चर में, इसकी हमें ज़्यादा तमन्ना है। बजाय वो आया कि नहीं आया, वो आई कि नहीं आई, वो आया कि नहीं आया, आ जाओ भैया तो स्वागत है और नहीं आए तो कोई बात नहीं, हमें तो जाने दो। इसलिए कोई यहाँ पर अगर उखड़ता है, बुरा मानता है, छोड़ के चला जाता है तो हम 1-2 बार ज़रूर कहेंगे कि भाई ऐसे गलती मत करो वरना तबाह हो जाओगे। लेकिन अगर जाना है तो ओके, हमारा सलाम पकड़ो, हमें अपने रास्ते पे अब जाने दो। तो मैं सोचता हूँ आप लोग का भी यही हाल है। अगर ना होता, सुनिए, अगर आप लोगों का ये हाल ना होता तो आप लोग कहीं ना कहीं बाहर दौड़ भाग कर रहे होते। क्यों सब बैठे हो सिमट के, क्यों नहीं बाहर ज़्यादा दौड़ भाग कर रहे, क्यों ज़्यादा उठक बैठक नहीं कर रहे? ठीक है, जब कोई मिल जाता ज़रूर करते हैं, दिल में बोझ तमन्ना रखते हैं, ऐसी बात नहीं कि बर्डन फॉर द लॉस्ट सोल्स नहीं है। लेकिन लॉस्ट सोल को बचाना अपनी सोल की बर्बादी के हिसाब से ये सौदा मंजूर नहीं है। मूर्ख कुंवारी को बचाना ताकि समझदार कुंवारी भी उसमें लिपट जाए, समझदार को मंजूर नहीं है। तो इसमें सुस्त लोग भी शामिल हो सकते, कह के हाँ हम भी ऐसे ही हैं, वो उनका कहना गलत होगा लेकिन ऐसा है। तो आखिर में हम प्रार्थना में चलेंगे और खुदा से डिमांड करेंगे, और आप लोग भी अपनी फैमिली ऑल्टर में पर्सनल प्रेयर में इस बात को याद रखें। प्रार्थना में क्या केवल ऐसे बोलना ही बोलना नहीं है, कई स्टाइल हैं। जब बहुत थोड़े से लोग होते ना, मालूम पड़ा 5-4 लोग ही हैं और वो कह रहे कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए, तो चलो यार तुम्हारे सर पे हाथ रख के करते हैं प्रार्थना। नबी ने किया है वाला काम, आगे वो जो मैं पढ़ रहा था उसमें था, नबी कहता है आई विल डू व्हेन आई एम डूइंग। क्या है? जिन लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए, मैं सर पे हाथ रख करके प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है, द ऑलमाइटी गॉड इज होली घोस्ट है। आपने अब तक पवित्र आत्मा पाने की कोशिश करी है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया तो खुदा आ गया। तो डोंट प्रे अनटू होली घोस्ट बट प्रे टू रिसीव होली घोस्ट, कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, मेरे अंदर आ, मेरे अंदर आके रह। अब जैसा भी है कर भस्म जो कुछ बुराइयां हैं, लेकिन मेरे अंदर आकर रह। प्रभु मुझे ये चाहिए, बिना इसके मैं रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। जैसे बडी रॉबिन्स क्या कहते हैं कि प्रभु खेत में बैठा हूं दुआ करने और उठूंगा नहीं तब तक जब तक कि पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म नहीं देगा। अगर प्रभु तूने देर करी ना, नहीं दिया, तो यहाँ पर तुझे मेरी लाश का हड्डियों का एक ढांचा ढेर पड़ा मिलेगा, मैं उठूंगा नहीं। जब इस डिजायर के साथ प्रार्थना करी जाती है तो पवित्र आत्मा मिलता ही मिलता है। इतना मुश्किल नहीं कर रखा खुदा ने कि आप सही फ्रेम ऑफ माइंड में आओ और मैं ना दूं, ऐसा नहीं है। वो अन्यायी नहीं है खुदा। जहां उसने देखा आप उसकी मर्जी के अनुसार उस दिमाग और दिमाग में आ गए हैं, वो सेकंड लगाता देने में। आइए हम सब घुटनों के बल हो जाएं आखिरी प्रार्थना में, और सब मिलकर हाथ उठाकर उस कोरस को गाएंगे। कम होली स्पिरिट आई नीड यू, कम स्वीट स्पिरिट आई प्रे। आंखों को बंद करेंगे, उठना बैठना ना करें, बच्चे चलना फिरना ना करें, जाएं वहीं बैठे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाकर इस कोरस को गाएंगे। ज्यादा समय नहीं होगा, थोड़ा ही टाइम होगा। Come, Holy Spirit,
need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come, your own gentle. Once again. Come, Holy Spirit, I need. Oh yes, Jesus. Come, sweet Spirit, yes, Lord, we all are praying for the Holy Ghost. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Sweet are the blessings. Sweet are the blessings you are giving. You are giving. And oh, how I need. And oh, how I. Yes, Lord. Today, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come in your own gentle. Once again, we will sing complete song. Come, Holy. Oh yes, Jesus. I need. Yes, कोरस के बाद एक प्रार्थना भी करेंगे. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own. Yes, Lord. Sweet are the blessings. Sweet are the blessings. You are giving. You are giving. And oh, how I need them today. Come, Holy Spirit, I need you. Come in your own gentle way. आसमान जमीन के खालिक और मालिक, स्वर्गीय पिता, आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम और लहू के जरिए से अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम हाजिर हैं. अपने गुनाहों का, कमियों, घटिया अपराधों का इकरार करते हैं, स्वीकार करते हैं, क्षमा मांगते हैं और विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप जबकि हमारा हाथ पकड़कर चल रहे हैं, आप हमको उठा के कीचड़ से, दलदल से, गुनाहों में से निकाल कर यहाँ तक लाए हैं और आप चाहते हैं कि हम सब आपके पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएं. और आपने कहा है कि मांगो तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा और हम आज मांगने के लिए हाजिर हैं. प्रभु आपसे विनती करते हैं, हमारे दिल शायद इतने साफ नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं, इतने प्रिपेयर्ड नहीं हैं जैसा कि आपके मुताबिक होना चाहिए. फिर भी अपने मन की सच्चाई और गहराई से और जुस्तजू से आपके सामने अपने दिलों को अर्पित करते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रभु आप हमारे हृदय में आ जाइए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे दीजिए, आप स्वयं विराजमान हो जाइए, हमारी सोल का कंट्रोल आप ले लीजिए. इस गोशेन के हर एक व्यक्ति के ऊपर दया कीजिए, आप हर एक के हृदय में आ जाइए ताकि हम ना रहें बल्कि प्रभु आप ही का ये मक़दस रहे. ये सारा शरीर आपकी इच्छा के अनुसार ही चले, आपकी मर्जी को पूरा करें, आपके काम को पूरा करें, जो काम अधूरा छोड़ गए हैं उसको पूरा करें. ओ प्रभु यीशु मसीह, हम सभी आपके सामने हाजिर हैं और बार बार आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, हम सभी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देकर आशीषित कर दीजिए.
आपने अब तक हमारी अगुवाई करी है, पवित्र आत्मा ही हमको यहाँ तक लेकर आया है। अब हम चाहते हैं प्रभु इस कलीसिया को आप अपने पवित्र आत्मा से भर दें, आप हमारा सरकमसिजन कर दें, आप हमारे एडवोकेट हो जाएं, आप हमें एश्योरेंस दे दें, आप हमें पावर फ्रॉम ऑन हाई कर दें, आप बोल्डनेस दे दें। ओ प्रभु यीशु मसीह, आप अपने गुणों से हमें भर दें, पाकीज़गी से भर दें, अंशन से भर दें, यूनिटी ऑफ स्पिरिट से भर दें, ब्रदरली लव एंड काइंडनेस से भर दें, होलीनेस से भर दें। और इसके अलावा और भी जिस तरीके से आप अपनी इस दुल्हन के टुकड़े को तैयार करना चाहते हैं, प्रभु तैयार कर दें। हम आपके सामने समर्पित हैं और आपके आगे झुके हुए हैं और इंतज़ार करते हैं कि पवित्र आत्मा आए और हमारी सोल में बैठ जाए। प्रभु इसी विश्वास और उम्मीद के साथ ये छोटी सी प्रार्थना अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में रहे, तेरा नाम शाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में जिस सवाल को माफ़ करते हैं, मैंने कसम को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रिफ़ाकत हर एक ईमानदार के साथ और ख़ास तौर से गोशेन की कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। Come Holy Spirit, I need you. Come sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Sweet are the blessings you're giving, and how I need them today.